जय श्री कल्की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी के 9 रूपों का आशीर्वाद आप तक पहुँचे, आपका परिवार खुशहाल रहे और सभी के लिए ये समय 15 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक का समय खुशियों से भरा हुआ हो। साधना करना ना भूलें, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में साधना का अपना अलग ही महत्व है। इसलिए चाहे जितना भी समय निकाल सकें, साधना अवश्य करें। आज की मेरी प्रेडिक्शन इसलिए है इम्पॉर्टेंट, कारण 15 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक का समय सारे ग्रह फंस चुके हैं राहु केतु के बीच। राहु केतु के बीच जब सारे ग्रह फंस जाते हैं वो किस प्रकार होता है आज अपने वीडियो में बताऊंगी, एवं उसका असर किस तरह दिखाई पड़ता है जो ऑलरेडी दिखने लगा है। नोएडा के ममुरा गांव में एक बहुत भीषण आग लगी और ऐसी आग जिसमें 2 लोग जिंदा जलकर झुलस कर मर गए और काफ़ी लोगों को बहुत मशक्क़त के पश्चात बचाया गया। यानी जान पर यह समय भारी है, इसलिए रहना है सावधान। कभी भी कहीं भी हो जा रहा है शॉर्ट सर्किट में, कहीं पर भी ब्लास्ट शॉर्ट सर्किट के कारण, कहीं पर ट्रांसफार्मर ब्लास्ट और कहीं पर ऐसी चिंगारी जो बन जा रही है ज्वाला। समय बेहद खास। ये राहु केतु के बीच सब ग्रह जो आकर फंस जाते हैं वो होता कैसे है, पहले वो जानिए और फिर दूंगी आज के वीडियो की प्रेडिक्शन। ये समय वैसे भी बहुत सेंसिटिव है। 12 राशियों का एक चक्र होता है और इस समय और राहु केतु एक दूसरे से हमेशा ही 180 डिग्री पर स्थित रहते हैं। इस समय राहु देव हैं कुंभ राशि में और केतु देव हैं सिंह राशि में। अब दोनों के बीच यानी केतु और राहु के बीच का जो चक्र है वो आधा चक्र कंप्लीट हुआ और आधे चक्र में ही फंस गए हैं सारे ग्रह। किस प्रकार, अब जानिए। सूर्यदेव इस समय, सबसे पहले सूर्यदेव से स्टार्ट करूंगी, तो सूर्यदेव इस समय मिथुन राशि में 16 जुलाई को उनका राशि परिवर्तन होगा। सूर्यदेव के पश्चात चंद्रदेव जलीय राशि यानी कर्क राशि में, जो उनकी स्व की राशि है। मंगल देव इस समय मौजूद हैं कहाँ पर? मंगल देव मौजूद हैं वृषभ राशि में और 2 अगस्त के पश्चात वो जाएंगे मिथुन राशि में, तो वृषभ राशि में मंगल हो गए। बुध अब कहाँ पर मौजूद हैं? बुध ऑलरेडी मौजूद हैं कर्क राशि में और बुध मिथुन राशि में। बुध के पश्चात अब गुरुदेव बृहस्पति, बुध हो गए मिथुन राशि में। बुध के पश्चात गुरुदेव बृहस्पति वो है कर्क राशि में मौजूद। शुक्रदेव कहाँ पर मौजूद हैं? शुक्रदेव स्वयं केतु के साथ सिंह राशि में युति बनाए हुए हैं और शनि देव हैं मीन राशि में। अब ये सारे ग्रह जो हैं फंस गए हैं राहु और केतु के चंगुल में, आधे चक्र में फंस कर रह गए हैं। तो इसका असर क्या होगा, इसका असर क्या होने वाला है वो मैं बताऊं, उसके पहले इस समय आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में एक उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। लोग असमंजस में पड़ गए हैं, वास्तव में क्या निर्णय लिया जाए और कौन सही कौन गलत ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है। भ्रमित हो गई है दुनिया। जिस प्रकार भ्रम जाल में फंस गए डोनाल्ड ट्रंप और अपनी गलत नीतियों के कारण, गलत निर्णय के कारण आज पूरे विश्व को उसकी लपेट में ले लिया गया है। और आगे का वीडियो मैं बताऊं उसके पहले एक ज़रूरी बात आप लोगों के साथ, यदि आपको मेरे मेल आईडी पर क्लिक करने के पश्चात नहीं आप मैसेज भेज पा रहे हैं कुंडली एनालिसिस के लिए, तो आप अपना मेल आईडी मुझसे शेयर करें कमेंट सेक्शन में, या अपना टेलीफोन नंबर मैं कॉल बैक कर लूँगी या मैं मैसेज कर दूँगी। कुंडली एनालिसिस अवश्य करवानी चाहिए, कारण
आने वाले समय के बारे में जानकारी प्राप्त करके ज़रूरी रेमेडीज़ के द्वारा अपने जीवन को बैलेंस करने के लिए आवश्यक होती है कुंडली एनालिसिस करवानी। और यदि आपको श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक करवाना है या महामृत्युंजय मंत्र जाप या कालसर्प दोष की पूजा, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि किसी को अपने घर के वास्तु को चेक करवाना है, कभी कभी घर में वास्तु दोष भी रहता है जिसके कारण सेहत की समस्या या धन की समस्या आती है या वाद विवाद की समस्या, तो यदि अपने घर का वास्तु भी आपको चेक करवाना है, सही है कि गलत, तो भी आप मुझे क्लिक कर सकते हैं, मेल पर मैसेज कर सकते हैं। आज का मेरा वीडियो इसलिए है ख़ास क्योंकि जैसा मैंने कहा 16 जुलाई को सूर्य देव का राशि परिवर्तन, यानी वो चले जाएंगे मिथुन राशि को छोड़कर, वायु तत्व की राशि को छोड़कर जलीय राशि। सूर्य देव है अग्नि तत्व की राशि, लेकिन जा रहे हैं कर्क राशि जो जलीय तत्व की राशि है। आने वाला समय, जैसा मैंने पहले भी कहा था, जल और अग्नि से रहना है बहुत सावधान, चूँकि सारे ग्रह राहु और केतु के बीच फंसकर रह गए हैं। इसलिए 18 जुलाई तक का समय, 19 जुलाई ये मायाजाल राहु केतु का खत्म होगा और सारे ग्रह अपने अपने पावर के द्वारा अपना कार्य कर पाएंगे। लेकिन चूंकि राहु केतु ग्रह के जाल में फंसे हुए हैं सारे ग्रह, इसलिए इस समय डिस्ट्रक्शन या हानि या विनाश बहुत बड़ी मात्रा में देखा जा रहा है। और जो कुछ देखा जा रहा है इस समय हमारे पड़ोस में, वो सब कुछ भारतवर्ष में भी हो सकता है। उसका षड्यंत्र ऑलरेडी रचा जा चुका है, लेकिन ब्रह्मांड सही समय के पहले सिग्नल नहीं देता। इसलिए इस समय, ये समय जो है भारतवर्ष के लिए रुका हुआ है, लेकिन वो होगा ज़रूर, क्योंकि अगस्त के महीने में ग्रहों की चाल बहुत खतरनाक आ रही है। दो ग्रहण पड़ रहे हैं। मंगल का राशि परिवर्तन, यानी अग्नि तत्व की राशि जा रही है वायु तत्व की राशि अपने शत्रु की राशि में। वक्रीय शनि का प्रहार जो 27 जुलाई से स्टार्ट होगा। 16 जुलाई को सूर्य देव का न केवल राशि परिवर्तन बल्कि जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ। भक्तों की भारी संख्या जगन्नाथपुरी में मौजूद है, विदेशी पर्यटक भी मौजूद हैं, तो इस समय रहे बेहद सावधान। लेकिन आज के मेरे वीडियो में भारतवर्ष पर खतरा कैसा मंडरा रहा है। सबसे पहले सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने के संकेत हैं। सांप्रदायिक हिंसा कभी भी ये नहीं कि 18 जुलाई तक ही सांप्रदायिक हिंसा होगी, नहीं, इसका असर आगे भी होगा। मैंने 60 डेज़ का आप लोगों को अलार्मिंग वीडियो दिया है। 60 डेज़ यानी जुलाई और अगस्त दोनों महीनों का आपको मैंने इकट्ठे कहा है कि आने वाला समय सांप्रदायिक हिंसा एक तो दिखाई पड़ रही है, और दूसरी, जिस तरह नेपाल में जैन जी का आंदोलन हुआ, पाकिस्तान खंड खंड होने को तैयार है, पीओके आज़ादी के नारे लगा रहा है, अपनी अलग करेंसी लगाने की तैयारी में है। बहुत बड़ी तैयारी है पीओके की, भूगोल बदलने वाला है पीओके का, जी हाँ। और पीओके अब पाकिस्तान से अलग होने के लिए बिल्कुल बेताब है, तैयारी कर चुका है। भीषण आगजनी मारकाट मची हुई है। जो नेपाल में हुआ, जो पीओके में हुआ, और पीओके जो अफ़गानिस्तान के साथ कर रहा है, क्या वैसा ही कुछ दृश्य भारतवर्ष में दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल हाँ। षड्यंत्र बहुत बड़ा रचा जा चुका है कुछ नेताओं के द्वारा, विपक्षी दलों में जो मौजूद हैं, जो आह्वान कर रहे हैं जेन जी को कि उतरो सड़कों पर और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो। लड़ाई लड़ना अच्छी बात है, अपने हक की बात करना भी अच्छी बात है, लेकिन सरकारी इमारतों को आग लगा देना या सरकारी चीज़ों को, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको तोड़ फोड़ उनमें कर देना, ये कतई सही नहीं है। अपने देश में अपने हक के लिए लड़ना 100% सही है, लेकिन सरकार के खिलाफ जाकर उग्र प्रदर्शन करना, मारपीट करना, क्योंकि सरकार भी चुप नहीं बैठेगी, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, गोलियां दागी जाएंगी और सरकार को फिर घेरा जाएगा। ये समय, आने वाला समय सांप्रदायिक हिंसा का इसलिए भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो डेट दी है जब अगस्त के महीने में
तीनों धार्मिक स्थलों की इकट्ठे चर्चा होगी, सभी दलों को बुलाकर और सभी धर्म के लोगों को बुलाकर, हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी। जो ज्ञानवापी का मुद्दा अब तक अधूरा है, जो इस समय मथुरा जमीन विवाद का मामला वो भी अधूरा है, उस पर भी क्लियर कट बात नहीं है। संभल मस्जिद के ऊपर भी फैसला आने को बाकी है। लेकिन भोजशाला में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट अपना मैसेज दे दिया, हिंदुओं की बड़ी जीत, उनको अलग मुसलमानों को जगह दी जाएगी नमाज़ पढ़ने के लिए, भोजशाला में एंट्री नहीं मिलेगी। तो आने वाला समय सांप्रदायिक हिंसा दिखा रहा है, वाद विवाद बढ़ने के चांसेस हैं, प्राकृतिक आपदाओं का बोलबाला, सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है, खुलासे होंगे बहुत बड़े, सरकार फिर से एक बार घेर ली जाएगी विपक्षियों के द्वारा, जनता के द्वारा। होंगे बहुत बड़े खुलासे, चाहे वो कोई भी खुलासा हो, लेकिन होंगे बड़े खुलासे। इस समय राजस्थान में आप देख रहे हैं किस प्रकार लेडीज़ जो डिलीवरी करने के लिए आती हैं, उनकी किस प्रकार से प्रसूताओं की किस प्रकार से मौतें हो रही हैं, लगातार एक के पश्चात एक। कहीं ना कहीं वहाँ पर सिस्टम की कमज़ोरी, यानी जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहा है। शिक्षा मंत्रालय के ऊपर वैसे ही क्वेश्चन मार्क है। राम मंदिर का दान घोटाला इतना बड़ा घोटाला है, और उसके पश्चात बद्रीनाथ घोटाला, और उसके पश्चात कई मंदिरों में अब घोटाले की जांच चल रही है। ये केवल अफवाह नहीं बल्कि सत्य है, और इस समय सत्य सबके सामने आएगा। कारण केतु मघा में है और शनि देव मीन राशि में जो बक्रिय होने जा रहे हैं 27 जुलाई। तो ब्लास्ट भयंकर 27 जुलाई के पश्चात राम मंदिर में एक और धमाका कौन सा होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।